देखिए, हम इस बात का जानकारी हमको कई माध्यम से मिला है। जी, जी, जी। तो कुछ जिला के सेस के नेतृत्वकर्ता भी हमसे इस बारे में बताए थे कि अभी तक इसका फिक्सेशन का कहीं-कहीं एकरूपता से नहीं हो रहा है। जी, कुछ-कुछ जी, जी। जगह से बताया जा रहा था हो रहा है, कुछ-कुछ जगह से बताया जा रहा था कि नहीं जी, हो रहा है। तो जी, जी। देखिए, इसमें हम सचिवालय में अपने स्तर से बात किए थे, जी, तो जी। वहाँ से कई तरह का बात बताया। कुछ लोगों का कहना था कि इस पर अभी बनाया जा रहा है, कैसे क्या होगा एकरूपता के लिए जी। जो सचिवालय से शोध। लेकिन इसमें आप जान लीजिए टोटली नेग्लिजेंसी है ये शिक्षा विभाग का। जी, ये जी। शिक्षक को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। जी, और जी, जी, हम जी। तो सब भाई बहन से इतना ही करेंगे कि आप एक तो हम मना किए थे, सब जी, जी। लोग बिहार में एकजुट था कि सक्षमता जो है बंधुआ मजदूरी वाला बात है। जी, जी। परीक्षा का विरोध नहीं था कि परीक्षा ना ले और नहीं ले। जी। बात था जिस तरह से हमको दे क्या रहा है। आज जी। बताइए 6 महीना से आप कह रहे हैं 10,000 हुँ। 15,000 रुपया जिनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ उसको हुँ। कम मिल रहा है। जी, 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 जी। कैसे जीवन यापन हो रहा होगा? जिनको जी, जी। आदत है अब जिनका 40,000 है 50,000 में अपना घर चलाने का, जी, वो जी। कैसे कर रहे होंगे? लोन कैसे कट रहा होगा? तो जी। ये नीतीश कुमार की सरकार शिक्षक विरोधी सरकार है और हुँ। शिक्षकों को इस चुनावी वर्ष में कमर कसना चाहिए। जी, जी, जी। आपको राज्यकर्मी बनाने का मतलब तो हम ये समझते थे ना कि जो पुराना शिक्षक राज्यकर्मी उनका वाला वेतन, उनका वाला सुविधा मिल जाएगा। आप हुँ। राज्यकर्मी बनाए, परीक्षा भी लिए, जी, जी, जी। दिए क्या? यही प्रताड़ना। ये जी। तड़पा तड़पा के हमारा वाजिब पे प्रोटेक्शन जब नियमावली में लिखा है, किसी हुँ। डीओ डीपीओ को क्या लेना देना है दूसरी चीज से? आप पे जी। प्रोटेक्शन देने राज्य से कौन सा पत्र खोज रहे हैं आप? ये जी, जी, जी। सारे लोग ऊपर से नीचे तक मिले हैं और शिक्षक को उनका वाजिब मजदूरी के लिए तड़पा रहे हैं चुनावी वर्ष में। जी, समझिए जी। हम लोग कितना काहिल हो चुके हैं 6 लाख शिक्षक बिहार में, जी, जी, जी। जिसको कि चुनावी वर्ष में सरकार अपने बूट के नीचे रखने का कोशिश कर रही है। जी, जी। ये बड़ी आनंद बात जी, नहीं आपको है प्रश्न सुचित का भाई। आनंद यहाँ पर रुकिएगा थोड़ा-सा। हाँ। कहने का मतलब है कि कुछ शिक्षकों का कथन है कि इस चुनावी वर्ष में शिक्षकों के समस्त माने मांगों के लिए, वह किसी भी प्रकार का शिक्षक हो, उनके मांगों के लिए हमें हमको सभी संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा। तो हमारे देखने से जब तक आप आगे नहीं आइएगा और तब उसके बाद हमको नहीं लगता कि इस तरह का माने आंदोलन का प्रयास होगा। तो इस पर देखिए क्या कह रहे हैं? देखिए आंदोलन तो अभी होना चाहिए। बजट सत्र में आंदोलन नहीं हुआ, ये जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात था। चुनावी जी। वर्ष है, हम जो शिक्षक चलिए ठीक है, जो दे दिए जो ना दे दिए वो तो विषय अब समाप्त हो गया। जी, जी, जी। जो दे दिए हैं जी, आखिर जी। उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ चाहिए। जी, 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 जी। उनका भी वेतन निर्धारण आज क्यों नहीं हो रहा है? जी, आप जी। घर में इस तरह से देखिए, शिक्षक का जीवन संघर्ष से भरा होता है। जी, जी। रोज स्कूल में बच्चों के लिए संघर्ष करना है, जी, जी। उनको नया नया विधि खोज करके पढ़ाना है, जी, जी। नए नए तकनीक का इजाद करना है। तो संघर्ष तो हमारे जीवन में रहेगा जीवन भर, जी, जी, जब जी। तक हम सेवा में रहेंगे। जी, और जी। अपने लिए भी संघर्ष करना है। अगर आप संघर्ष को मान लेते हैं कि मेरा उम्र अब 50 साल हो गया, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? जी, बच्चा के जी। लिए हम रोज संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने लिए भी संघर्ष। इसलिए संघर्ष के मार्ग को शिक्षक अपनाए। इस जी। चुनावी वर्ष में पे प्रोटेक्शन है वह सेवा निरंतरता के साथ मिले। हुँ, इसके लिए सभी जिलों में हुँ। शिक्षक का आवाज आना चाहिए। हम तो प्रखंड स्तर पंचायत स्तर से 1000 से भी अधिक ग्रुप से जुड़े हुए व्हाट्सएप का। जी, हम जी, तो जी। वहीं से शिक्षकों का भाव को रोज देख लेते हैं। जी, जी, जी। शिक्षक एकदम शांत हैं, पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेवा 6 महीना से बाल बच्चा घर परिवार सब अस्त व्यस्त है, कोई जी, फर्क नहीं जी। पड़ता। अभी अभी जो सक्षमता वन था, जी। उनको जो दिए कितना महीना बिना वेतन का रहना पड़ा, सोच समझिए। जी, 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 जी। तो ये स्थिति को नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये शिक्षकों को समझना चाहिए। अगर हम डर जाएंगे तो सरकार इसी तरह हम पर हावी होगी और शोषणवादी नीति लादते रहेगी। जी, जी। इसलिए शिक्षक का सेवा निरंतरता और ये पे प्रोटेक्शन ये हुँ। होना है। और इस शीतकालीन अभी जो आपका ये जो अभी बरसात में जो सेशन चलता है, जी, 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 जी। उसमें प्रदर्शन होना चाहिए। जी, और जी। प्रदर्शन होगा। अब देखिए सभी संगठन मिलकर के तो शिक्षक एकता मंच बना करके ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसका विरोध किया। जी, कहा कि जी। भाई इसमें मिल क्या रहा है हमको? तो कुछ नहीं, पे प्रोटेक्शन भी वही मिल रहा है जितना पैसा मिलता था नियोजित के रूप में उतने मिलेगा। इसी का आप गारंटी दे तो रहे हैं। नहीं, तो अभी तक तो वो भी नहीं मिल रहा है ना? और अभी देखिए दुर्भाग्य क्या है कि सरकार अपने चाल में सफल हो गई और जी। जो मिल रहा था 6 हुँ। महीना से वो अभी नहीं मिल रहा है। तो जी, जी। ये तो हो गया एकदम, मतलब शोषणवादी नीति का प्रकाष्ठा हो गया।
जी और जी आप हम शिक्षक से यही अनुरोध करेंगे कि इस तरह का ये सरकार की नीति 20 साल से हम लोग झेल रहे हैं, और यह सरकार 20 साल हो भी गया इस सरकार का, अगर यह सेवा निरंतरता के साथ पे प्रोटेक्शन नहीं देती है जी तो इसका विदाई कर देना है इस बार। जी डरने से होगा? जी, शिक्षक तो समाज का मार्गदर्शक है। रुकिएगा रुकिएगा थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा सरकार को यह अल्टीमेटम दिया जाए कि सक्षमता 1 के शिक्षकों को, चाहे सक्षमता 2 भी हो, जो भी हो, उन लोगों को दिक्कत नहीं है, कि यह अल्टीमेटम दिया जाए कि इतने तिथि तक अगर आप राज्य स्तरीय पत्र फिक्सेशन हेतु निर्गत नहीं करते हैं तो हम लोग एक जोरदार आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम आपके बात का सम्मान करते हैं। दिक्कत क्या है ना, जी बिहार के शिक्षकों में हम ये बताते हैं, जिन्होंने यह व्यवस्था परिवर्तित कर दिया सुचित बाबू, कि पहले वाले जो व्यवस्था था, जो पहले हमारे लोग थे, हमारे गार्जियन, वो क्या किए कि नियमित पद समाप्त करवा दिए। हम लोग जो नियोजित के रूप में आए, वो क्या किए कि नियमित पद फिर सृजित करा दिए। मतलब जिस कैडर को डाइंग कह के सरकार चिल्ला रही थी सुप्रीम कोर्ट को, उसको हम लोग लाइव करा लिए। तो हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं बिहार में, जो परिवर्तन लाए, जो पहले खत्म हो चुका था उसको वापस लाए। आज क्या है कि वो लोग, अरे भाई सरकार एक पत्र निकाल के डरा दी कि आप नीति के विरोध में बोलिएगा। अरे हम अपनी तो कार्रवाई करेंगे, तो हम अपनी बात नहीं बोलेंगे? जी जी जी, नीति के विरोध में कहां बोल रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि मेरा पे प्रोटेक्शन करो, इसमें क्या दिक्कत है? ये बात बोलने के लिए हम तो सारा वर्ड, हम आज बात आपसे कर रहे हैं, हम 2 दिन मॉनिटर करेंगे बिहार के व्हाट्सएप को। अगर उसमें से 10% शिक्षक भी लिखे कि मेरा तुरंत ये होना चाहिए पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण, निश्चित रूप से अगला 2 दिन के बाद हम सरकार को पत्र दे देंगे। आज कल बंद है बकरीद का, उसके बाद रविवार है। अगर 2 दिन में हमको शिक्षक का फीडबैक, अब शिक्षक एकदम लिखना भी 2 शब्द नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? जी 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 जी, तो हम अगर 2 दिन में फीडबैक मिला तो मंडे को मेरा पत्र चेतावनी भरा सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को चला जाएगा। जी 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 जी। तो आज प्रश्न तो बहुत सारा है और मैंने ऑडियो 8 मिनट का बन चुका है, तो क्या हम लोग और आगे बढ़ाएं कि यहीं पर समाप्त? नहीं, हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ विशिष्ट शिक्षक के साथ मजबूती से खड़ा है, विद्यालय अध्यापक के साथ खड़ा है और नियोजित शिक्षक के साथ भी खड़ा है। जो परीक्षा नहीं दिए हैं, अगर वह नहीं देना चाहते हैं तो उनको प्रमोशन भी दिलाया जाएगा, बशर्ते अगर वो नीति के विरोध में है तो उनको भी सामने आना पड़ेगा। घर में कम्बल ओढ़ के सो जाइए कि हम नहीं देंगे परीक्षा, अरे नहीं दीजिएगा तो क्या कीजिएगा? प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए आना पड़ेगा। तो सब भाई मिलकर के सामने में आए और सब मिल करके लड़ाई को लड़ें, और आने वाला जो अभी सत्र है विधानसभा का, उसमें हम लोग हल्ला बोल करेंगे। जी जी जी, तो चलिए, मानसून सत्र में हम लोग अभी मानसून सत्र में हल्ला बोल करेंगे और सरकार का नींद उड़ा देंगे। अगर प्रोटेक्शन के साथ, वेतन निर्धारण के साथ हमारा मांग को नहीं पूरा किया गया तो काम नहीं तो वोट नहीं, 6 लाख शिक्षक यह ऐलान कर देगा बिहार में। जी जी जी।